उसी पल मेरा उसे डांटने का मन खत्म हो गया। मैं पेड़ के पीछे से बाहर निकला। वो डर के मारे सिर से पैर तक कांप उठी। उसकी सुनहरी आंखें बड़ी हो गईं, बिल्कुल डरे हुए पप्पी जैसी। दोबारा मेरा कटोरा मत फेंकना, खाना खत्म होने के बाद उसे वापस वहीं रख देना, समझी? मैं बैम्बू स्टिक घसीटते हुए उसके पास से गुजरा, फिर जेब से बची हुई दूसरी कैंडी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। वो काफी देर तक मेरी हथेली में रखी कैंडी को घूरती रही, फिर थोड़ा झुककर मुड़ी और भाग गई। उसके नंगे पैर पत्थरों से भरे रास्ते पर पड़ रहे थे, लेकिन जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसकी डगमगाती परछाई जल्दी ही गायब हो गई। रात के खाने के दौरान दादाजी वापस आए और बोले कि नंगोंग लिनो को उसके बाप ने दोपहर में फिर पीटा है। सुना है कल रात उसने पानी गर्म नहीं किया था। उस हरामी ने फिर उसकी बुरी तरह धुनाई कर दी। मेरे हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक रुक गई। उसके घाव याद आते ही खाना गले में अटक गया। घर के कटोरों को बचाने के लिए मैंने उसे खाना छोटे एल्यूमिनियम कंटेनर में देना शुरू कर दिया। जब भी वो नजर नहीं आती, मैं चॉपस्टिक से कंटेनर के किनारे पर टक टक करता। कुछ देर बाद वो दूर से सिर निकालकर मुझे देखने लगा। गोल काली आंखें उसके गंदे चेहरे पर अलग ही चमकती थीं। उनमें सावधानी और डिस्ट्रस्ट छिपा रहता, लेकिन साथ ही हल्की सी उम्मीद भी। मैं हमेशा उसके कंटेनर में एक्स्ट्रा मिल्क कैंडी रख देता। मेरे पेरेंट्स शहर में छोटा बिजनेस चलाते हैं। मैं गांव में अपने दादा दादी के साथ रहता हूँ। प्राइमरी स्कूल खत्म होने के बाद मैं सिटी जाकर मिडिल स्कूल में पढ़ूंगा। और नांगोंग, जो मुझसे 3 साल छोटी है, उसे भी सेमेस्टर गांव के स्कूल में फर्स्ट ग्रेड में एडमिशन लेने के लिए टीचर ने मना लिया था। देशभक्ति वाले त्योहारों की छुट्टियां पूरे 7 दिन चली और मैंने उसे पूरे 7 दिन तक खाना खिलाया। शुरुआत में वो मेरा कंटेनर फेंक देती थी, फिर बाद में कंटेनर और चॉपस्टिक्स वापस आंगन में उछालने लगी। और अब हाल ये था कि वो कंटेनर और चॉपस्टिक्स को इतना साफ करके लौटाती थी कि चमकने लगते थे, फिर उन्हें मेरे घर की दीवार पर उसी जगह रख देती थी। लेकिन उसकी ये अच्छी आदत ज्यादा दिन नहीं चली। ब्रेकफास्ट स्टॉल वाली आंटी ने अभी मुझे बंद दिया ही था कि नंगोंग लिनो ने उसे झपटकर छीन लिया और ऐसे भागी जैसे पीछे भूत पड़ा हो। कुछ ही सेकंड में गायब। मेरे पास दोबारा पैसे देकर दूसरा ब्रेड खरीदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जब मैं क्लासरूम लौटा तो मेरी क्लास के लड़के बहुत शोर मचा रहे थे। मेरा जमा हुआ गुस्सा उसी पल फट पड़ा। मैंने जोर से किताब टीचर की डेस्क पर पटकी। धड़ाम की आवाज के साथ पूरा क्लास तुरंत शांत हो गया। गुस्से भरे चेहरे के साथ मैंने उन लड़कों को अच्छी तरह डांटा जो रिसेस में मस्ती कर रहे थे। दूसरे पीरियड के बाद एक्सरसाइजेस करवाने की जिम्मेदारी मेरी थी। स्टेज से नीचे देखते हुए मेरी नजर फर्स्ट ईयर सेक्शन की लेफ्ट साइड में खड़ी नंगोंग लिनो पर पड़ी। एक टीचर उसे डांट रहा थी। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, जैसे लकड़ी का तख्ता। उसकी नजर जमीन पर टिकी थी और वो अपना बायां पैर दाएं पैर से रगड़ रही थी, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही न हो। स्कूल स्टूडेंट्स को फ्री न्यूट्रिशियस लंच देता था। टेस्ट खास नहीं होता था, लेकिन कम से कम पेट भर जाता था। लेकिन नंगोंग लिनो हमेशा 3 बड़े कटोरे खा जाती थी। ऐसे खाना मुंह में ठूंसती जैसे कल दुनिया खत्म होने वाली हो। हरने वाले के साथ अपना मुंह पूरी तरह भर लेती। उस दिन मैंने क्लासरूम लॉक किया और सीढ़ियां उतर ही रहा था कि तभी कुछ सीनियर लड़के तेजी से भागते हुए दिखे। उनमें से कुछ लोग नंगोंग लिनो को उठाकर ले जा रहे थे। मैं वहीं खड़ा रह गया और लंबी सांस ली, फिर पलटकर ऊपर गया और 6th ग्रेड टीचर के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया ताकि उनकी शिकायत कर सकूं। जब तक टीचर हमें लेकर उसे ढूंढने पहुंचे, तब तक वो लोग नंगोंग लिनो को सड़क किनारे कीचड़ वाले गड्ढे में फेंक चुके थे। वो सिर से पैर तक मिट्टी में सनी हुई थी, बस उसकी आंखें दिख रही थी, इतनी ठंडी कि खून जमा दे। उन आंखों में